हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम समझेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में यानी कि स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, मैग्निफिकेशन यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज को कितना मैग्नीफाई किया जाता है। यानी कि आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इन दोनों मिरर की खास बात होती है कि ये इमेज को छोटा या बड़ा कर देते हैं, दैट मीन्स ये मैग्नीफाई कर देते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज मैग्निफिकेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट गिवन है, कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से इसका इमेज बन रहा है। तो चलिए पहले इसके इमेज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ से एक लाइट आएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और पैरेलल आने के बाद बच्चों ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जो जिस पॉइंट से जाएगी वो फोकस होता है, ऐसा आपने पहले पढ़ा है। तो यानी कि ये लाइट फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस पोल से यानी कि ध्रुव से जाएगी और वापस ये सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से इसका पाथ होगा। अब हमारे पास एक तीसरा और तरीका है कि हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप सी से होती हुई, जिस पॉइंट से मिलेगी इसी पॉइंट पे मिलेगी। दैट मीन्स इमेज इसका यहाँ बनेगा और चूंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए इसका जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। दैट मीन्स ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने कुछ नाम लिख दिया ए बी, जबकि जो इमेज है उसका हमने नाम लिखा ए डैश बी डैश। बच्चों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मली रखते हैं। दैट मीन्स ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा और 90 डिग्री आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल और ये जो लाइन होगी इस लाइन को हम कुछ नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा एन हम कंसिडर कर लेते हैं और चूंकि ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पोल है इसलिए हमने इसे पी नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्निफिकेशन को समझने से पहले हम इस ऑब्जेक्ट की साइज को यानी कि ऑब्जेक्ट को हम एच कंसिडर कर सकते हैं और ये जो इमेज है इसकी साइज को हम एच डैश कंसिडर कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं u। ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस है और इसे हम u नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, u कंसिडर कर लेते हैं। जबकि ये हमारे पास जो इमेज है, इस इमेज की अगर बात करें तो इमेज इस मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसे हमने v कंसिडर कर लिया। तो इस तरह से बच्चों अब हमारे पास इसका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया और हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ट्रायंगल एक तो दिख रहा है आपको ए बी और पी, जबकि दूसरा ट्रायंगल है ए डैश, इसे हम बी डैश कंसिडर कर लेते हैं। ये बी डैश है, ए डैश बी डैश एंड पी, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन दे रखा है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई हम फॉर्मूला लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और ये होगा हाइट ऑफ इमेज दैट मीन्स h डैश। यहाँ आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज h डैश है, h डैश अपॉन h। अब बच्चों, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है। साइन कन्वेंशन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन कन्वेंशन को हम कुछ इस तरह से लेते हैं। अगर लाइट इस डायरेक्शन से फॉल होगी दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि लाइट x डैश डायरेक्शन से फॉल हो रही है, यानी कि लाइट हम x डैश इसे कंसिडर कर लेते हैं, ये x है, इसे हम y कंसिडर कर लेते हैं एंड देन ये होगा y डैश। तो अब बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं और यही पॉइंट हमारे पास जो मिरर है उस मिरर के लिए, यानी कि मिरर को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये पोल कहलाता है, ओरिजिन पोल पे होता है। पोल को हम ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगी उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एक्स की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस होगी उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और एक्स डैश की डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर करेंगे, जबकि वाई की डायरेक्शन में आपको पता है पॉजिटिव होता है और वाई डैश की डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी अब यू की बात करें तो यू चूंकि जिस तरफ लाइट आ रही है यानी कि एक्स डैश की डायरेक्शन, ये एक्स डैश की डायरेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। एक्स डैश की डायरेक्शन में है दैट्स वाई यू का साइन होगा माइनस और वी का साइन भी माइनस का होगा। इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये तो पॉजिटिव होगा, जबकि
हाइट ऑफ इमेज की बात करें वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये y की डायरेक्शन में और हाइट ऑफ इमेज ये y डैश की डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमने इसके साइन को मेंशन कर लिया। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं, h डैश का साइन होगा माइनस एंड देन h डैश अपॉन हम h लिख सकते हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ h डैश अपॉन h। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम मेंशन कर सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। अब ये इस फॉर्मूले को हम आगे और डेराइव कर सकते हैं। इसको डेराइव करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी एंड पी, यानी कि आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड दूसरा आपके पास ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एंड पी, ए डैश बी डैश एंड पी, ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल चूंकि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के हमारे पास रूल है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि इसके कम से कम 2 एंगल अगर सेम हो तो हम इन्हें सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल इस APB में एंगल BAP, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल BAP ये इक्वल है एंगल PA डैश B के और बोथ आर 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ PA डैश B डैश एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमें इक्वल मिल गया। सेकंड एंगल आपको पता है, आपने जब लॉ पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें हमने पढ़ा था कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, यानी कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है इस पोल के ऊपर और जब रिफ्लेक्ट होती है तो सेम एंगल बनाती है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा यानी कि एंगल BPA लिख सकते हैं, यानी कि एंगल BPA ये इक्वल होगा इस एंगल के। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ A डैश P B डैश, A डैश B P डैश, और ये है हमारे पास लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन से, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वहाँ से ये जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं हमारे पास दो एंगल सेम होंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे, माफ कीजिए सिमिलर हो जाएंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, या तो आपने पढ़ लिया होगा या आपको पढ़ने को मिलेगा। जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल सेम हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABP ये सिमिलर होगा ट्रायंगल A डैश B डैश P के। अब अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो भी सेम होता है। तो हम साइड का रेशियो ले सकते हैं, साइड एक तो हमें लेना है परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल का AB, जबकि दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है A डैश B डैश। हम लिख सकते हैं A डैश B डैश, ये इक्वल होगा बेस के। बेस यहाँ से AP ले सकते हैं आप, AP अपॉन, और यहाँ से आप लिख सकते हैं A डैश P। तो इस तरह से आप अब इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं AB, ये आपको AB जो दिख रहा है, माफ कीजिए AB को हम H डैश लिख सकते हैं। तो AB की जगह पे आपको लिखना है H डैश अपॉन A डैश B डैश। A डैश B डैश आप देख सकते हैं A डैश B डैश की वैल्यू है माइनस H डैश, इसे हम H डैश नहीं, इसे हम H लिख सकते हैं, और A डैश B डैश की जगह पे आपको लिखना है H डैश, ये नेगेटिव साइन होगा, और इस तरह से AP की जगह पे, AP के प्लेस पे आपको लिखना है माइनस U, और A डैश P के जगह पे, A डैश P के प्लेस पे आप लिख सकते हैं माइनस V। तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और H अपॉन H डैश माइनस के नेगेटिव H डैश अपॉन H ये इक्वल होता है U अपॉन V के। अब हम इनका इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स लेने का रीजन ये है कि हमारे पास फॉर्मूला है माइनस H डैश अपॉन H, जबकि यहाँ आ गया H अपॉन H डैश, इसलिए हमने इसे इन्वर्स ले लिया। इसका इन्वर्स लेने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते इस तरह से, ये जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं माइनस H डैश अपॉन H इक्वल टू V अपॉन U। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है M इज इक्वल्स टू माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ H डैश अपॉन H, और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे H डैश अपॉन H ये इक्वल है V अपॉन U के। अब यहाँ पे V और U की जो साइन है वो तो यहाँ कट चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास M की वैल्यू होगी माइनस H डैश अपॉन H, और आप लिख सकते हैं M इक्वल्स टू V अपॉन U। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मिरर है, एक है कॉनकेव जबकि दूसरा है कॉन्वेक्स।
अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि जब तक इमेज इस मिरर के सामने बनेगा जब तक तो m की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होगी। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो माइनस है यानी कि एच डैश अपॉन एच की वैल्यू है ये v अपॉन यू के इक्वल है, और इस माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ v अपॉन यू हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी माइनस के v अपॉन ए, और जब m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। नाउ कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो m की वैल्यू होती है यहाँ से, कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो बैक साइड में बनता है। दैट मीन्स m की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ऑफ v अपॉन यू होगी, और इसका मतलब है वर्चुअल इमेज बनेगा। ये जो इमेज बनता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी बनता है। तो इस तरह से ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज का नेचर आप कह सकते हो, यानी कि हम इसे मेंशन कर सकते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके पास नेचर फाइंड करने के लिए आ जाए तो आपको सबसे पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आप यूज करके मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।